नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में ईश्वर आंजना में आप सभी विद्यार्थियों एवं सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कक्षा 10 और कक्षा 10 के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2। क्या अध्याय नंबर 2, बहुपद। साथियों, जो पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1 क्या था? वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और हमने 3 वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाए हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो विद्यार्थी जो ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो जाकर देख लें, ताकि परीक्षा में आने वाले सवाल आराम से कर सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। आज हमारा चैप्टर है, हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 2, और 2 का नाम है बहुपद। तो साथियों, सबसे पहले बहुपद की थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहा जाता है। यानी कि ऐसे व्यंजक या ऐसे समीकरण या ऐसे समीकरण जिनमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। क्या? 2 या 2 से अधिक हो, उसे कहते हैं बहुपद। जैसे मैं बात करूं, अब परिभाषा लिख लूं कि बहुपद की परिभाषा क्या है। पहले तो लिख लेता हूं बहुपद यानी कि ऐसे व्यंजक। क्या? ऐसे व्यंजक जिसमें व्यंजक या समीकरण। क्या? ऐसे व्यंजक या समीकरण जिसमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 या 2 से अधिक हो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो यानी ऐसे व्यंजक या ऐसे समीकरण जिनमें पदों की संख्या, क्या कि पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, तो ऐसे समीकरणों या ऐसे व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं मान लूँ, एग्जाम्पल क्या लिख लूँ, x² + 2x, या फिर जैसे कि यहाँ लिख लेता हूँ x³ + 2x² + 3x + 4 = 0। ये क्या है? ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। यानी जिनमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 या 2 से अधिक हो, उन्हें कहते हैं बहुपद। फिर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। क्या होते हैं मुख्य रूप से? बहुपद, टाइप्स ऑफ बहुपद। क्या? पॉलीमर, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, पहले होता है एकपदी। क्या होता है? एकपदी बहुपद। एकपदी यानी कि ऐसे व्यंजक जिनमें पद एक हो। क्या हो? पद एक हो, उन्हें कहते हैं एकपदी। जैसे मैं बात करूं, या फिर परिभाषा पहले लिख लूं, ऐसे व्यंजक जिनमें पदों की संख्या एक हो। क्या हो? एक हो। क्या कहलाते हैं? एकपदी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकपदी। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लूँ, 2x है, ax है, 3x² है, ठीक है, फिर 5 है, इत्यादि। क्या है? इत्यादि, etc। फिर साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर दूसरी परिभाषा पर आते हैं, द्विपदी। क्या है? द्विपदी यानी कि ऐसे व्यंजक। क्या? ऐसे व्यंजक जिनमें पदों की संख्या क्या? पदों की संख्या 2। क्या हो? 2। पदों की संख्या 2 क्या कहलाते हैं? द्विपदी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विपदी। एकपदी यानी कि ऐसे व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 1 हो। क्या हो? 1 हो। फिर ये मैंने लिख लिया इसके उदाहरण। फिर द्विपदी यानी ऐसे व्यंजक जिनमें पदों की संख्या 2 हो। क्या हो?
दो हो तो उन्हें कहते हैं द्विपदी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख लूँ 2x² + 2 या फिर x + 3, ठीक है, या फिर 3x² + 2x, ठीक है, etc। ये उदाहरण द्विपदी के हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम तीसरे परिभाषा पर आते हैं। और त्रिपदी क्या है? त्रिपदी यानी कि ऐसे व्यंजक, क्या? ऐसे व्यंजक जिनमें पदों की संख्या, जिनमें पदों की संख्या क्या? जिनमें पदों की संख्या 3 हो। क्या हो? 3 हो। क्या हो? 3 हो, उन्हें तो कहते हैं त्रिपदी। फिर उसके बाद आता है बहुपद। पहले मैं इसके एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। इसके एग्जाम्पल जैसे कि 3x² + 2x + 1, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि दूसरा कोई उदाहरण लिख लेता हूँ x² + 2x + 4, ठीक है। ये सब 3 पदी के उदाहरण हैं etc। फिर आगे आती है परिभाषा एक पदी, द्विपदी और 3 पदी के बाद में सीधा आ जाता है बहुपद, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि इस त्रिपदी को भी हम बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। साथियों, ये तो थी बहुपद की कुछ बेसिक जानकारी। एक परिभाषा आती है हमारे पास शून्य पद, शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद, क्या? जीरो पॉलीमर, क्या? जीरो पॉलीमर। ऐसे बहुपद, क्या? ऐसे बहुपद जिनके गुणांक 0 हो। क्या हो? जिनके गुणांक 0। ऐसे बहुपद जिनमें पदों के गुणांक, क्या? ऐसे बहुपद जिनमें पदों के गुणांक, पदों के गुणांक 0 हो। क्या हो? 0 हो। वो क्या कहलाते हैं? जीरो, यानी कि शून्य बहुपद कहलाते हैं। तो साथियों, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यानी कि हम जैसे बहुपद को हम px के रूप में, px के फॉर्म में हम व्यक्त करते हैं और px बराबर ये 0 हो, यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें प्रत्येक पद या जिसमें पदों के गुणांक 0 हो। क्या हो? 0। तो हम उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा और ये हो गया उदाहरण, यानी px बराबर 0। और बहुपद को हम px से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इससे हम दर्शाते हैं बहुपद को, ठीक साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है बहुपद की एक आता है कि बहुपद की घात। क्या होता है? बहुपद की घात। बहुपद की घात अक्सर ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, यहाँ नहीं तो फिर कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है कि बहुपद की घात क्या होती है, यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। जैसे मैं पहले इसके कुछ एग्जांपल यानी कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, जैसे कि x3 + 2x² + 2x + 1, ठीक है। इसमें x की अधिकतम घात हमारे पास 3। क्या है? x की अधिकतम घात है। फिर जैसे इसकी परिभाषा हम यदि लिखना चाहें तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे व्यंजक या ऐसे बहुपद जिनमें x की अधिकतम घात होती हैं वो बहुपद की घात कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बहुपद की घात कहलाती हैं। तो हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं, क्या? कि किसी व्यंजक में, क्या? किसी भी व्यंजक में x की या फिर किसी भी समीकरण में x की, क्या? x की उच्चतम घात, x की अधिकतम या फिर उच्चतम लिख सकते हैं हम, उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक साथियों, ये तो होगी इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? कि जैसे कि 2x² फिर +3x, क्या? +3x + 4, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिख लिया, बराबर में मान लो 0, ठीक है। इसमें यदि घात पूछी जाए कि इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तब x की उच्चतम घात
क्या कि x की उच्चतम घात या अधिकतम घात। तो अधिकतम घात हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब एक में से बड़ा कौन है, अधिकतम घात कौन सी है, अधिकतम घात ये रही, तो यह इस बहुपद की घात होगी। क्या होगी, इस बहुपद की घात। जैसे कि मैं इसका आंसर यहाँ लिखूँ कि इसकी घात बराबर है 2। ठीक साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई उदाहरण मैं ले लेता हूँ, 4x की घात 4 प्लस 3x की घात 3, ठीक है, प्लस 2x की घात 2 और प्लस x प्लस 8 बराबर 0। ये कोई मैंने उदाहरण ले लिया। अब इसमें यदि पूछा जाए कि इसकी अधिकतम घात क्या है, मतलब इसका बहुपद की घात क्या है, तब हमें देखना है कि x की अधिकतम घात क्या है। x की अधिकतम घात हमारे पास क्या है, 4। तब क्या होगी आंसर, घात बराबर हो गया 4। ठीक, ये तो होगी बहुपद की घात की परिभाषा। एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद साथियों, अचर बहुपद की परिभाषा क्या है, यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें कोई चर न हो। क्या न हो कि चर, यानी कि जैसे कोई किसी में x वगैरह न हो, ओनली अचर हो, अचर संख्या हो। जैसे में यानी कि ऐसे बहुपद क्या, ऐसे बहुपद जिनमें कोई चर न हो। क्या, जिनमें कोई चर न हो, चर न हो। ठीक साथियों, या फिर उसमें जैसे कि अचर हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर px बराबर 7 है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। px बराबर यानी कि अचर लेना है। क्या लेना है, कोई भी अचर, जैसे कि 7/2 हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया अचर बहुपद, रैखिक बहुपद। क्या होती है, रैखिक बहुपद। यानी कि इसकी परिभाषा लिखिए क्या, कि ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो। क्या हो, जिनकी घात 1 हो। घात 1 होती है वो क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद भी कहलाते हैं। घात 1 हो, 1 हो, क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। यानी कि जिनकी x की घात 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल जैसे कि 2x - 4, एक ये हो गया। यानी इसमें x की घात क्या है, x की घात क्या है, 1 है। 1 है, इसका मतलब ये क्या है, एक रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद। जैसे कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, 2x + 8। ठीक है, 2x + 8, और ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है। क्या है, इनकी x की घात, इनकी अधिकतम घात 1 हो। क्या हो, 1 हो, तो उन्हें कहते हैं रैखिक बहुपद। ये तो हो गया रैखिक। अब चलते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है। क्या होती है, कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है। ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है, वो क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं या द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लूँ कि 3x² + 7/2, 7/2, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया मैंने। कोई एक और अन्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 2x² + 3x/7 + 8। ठीक, ये साथियों हमने उदाहरण ले लिए। अब हमारे पास एक और परिभाषा निकल कर आती है, त्रिघात बहुपद। क्या, कि त्रिघात बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है। क्या होती है, 3, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या होती है, 3 होती है। 3 होती हैं, क्या कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे कि 3x³ + 2x² + 7/2। ये हमने उदाहरण ले लिया। फिर कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण ले लूँ 4x³ / 2
प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 1। ठीक, ये हो गए उदाहरण और ये होगी बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा होती है हमारे पास बीजीय व्यंजक। क्या होती है? बीजीय व्यंजक। और इनकी परिभाषा है कि व्यंजकों को क्या, व्यंजकों को निश्चित, या कि जैसे लिख लेते हैं निश्चित व्यंजकों को क्या, निश्चित व्यंजकों को, निश्चित व्यंजकों को राशियों के या फिर व्यंजकों या चरों को, व्यंजकों के चरों को लिख लेते हैं, व्यंजकों के चरों को राशियों के योग व्यकलन समझते हो? व्यकलन मतलब घटाना, व्यकलन। फिर गुणा भाग के रूप में, गुणा एवं भाग के रूप, गुणा एवं भाग के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। निश्चित व्यंजकों के चरों को राशियों के योग व्यकलन गुणा एवं भाग के रूप में लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं, या फिर एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ fx बराबर, क्या ले लूँ? fx बराबर 3x स्क्वायर फिर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, यानी कि इसको हम राशियों के योग, जैसे कि योग के रूप में लिख सकते हैं, माइनस के रूप, यो मल्टीपल भी हो गया 3 × x, यानी कि चरों एवं अचरों को राशियों के योग व्यकलन गुणा एवं भाग के रूप में लिखते हैं। ये होगी बीजीय व्यंजक की परिभाषा और ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, फिर ठीक साथियों, यहाँ तक हमने कुछ बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी हमने इकट्ठा की है और हमने समझने का प्रयास भी किया है। तो साथियों, जिस व्यक्ति ने हमारे मतलब प्रथम चैप्टर को वास्तविक संख्या को नहीं देख पाया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वगैरह लिंक दिए गए हैं, और वहाँ जाकर या फिर चैनल में प्ले लिस्ट पर जाकर हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है कक्षा 10 की अलग से, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं आप आराम से। और जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे और आपका टाइम की बचत हो। और साथियों, यदि हमारे ये कंटेंट आपको समझ में आता है या फिर पसंद आता है, तो लाइक करना है और लाइक के साथ साथ शेयर करते रहे, ताकि हमें भी अंदर से एक मोटिवेट फील हो सके। तो साथियों, ये हो गया बहुपद की कुछ बेसिक जानकारी, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगली क्लास में।